इस वीडियो में मारपीट करते हुए दिख रहे शख्स कोई और नहीं आरटीओ के कर्मचारी और गुर्गे हैं। एंट्री वसूली के दौरान आरटीओ स्टाफ ने एक ट्रक ड्राइवर से जमकर मारपीट की, उसका मोबाइल तक तोड़ दिया, 20,000 लेकर फरार हो गए। इसके बाद ही चुरहटा बाईपास में हंगामा मचा। ट्रक चालक ने बीच सड़क पर ट्रक खड़ा कर जाम लगा दिया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। समझाइश के बाद ट्रक हटवाकर जाम खुलवाया गया। आपको बता दें कि आरटीओ बैरियर हटने के बाद आरटीओ उड़नदस्ता ने वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए खुलेआम एंट्री वसूली शुरू कर दी। जमकर लूटपाट किया जा रहा है। आरटीओ की लूट के आगे सारा सिस्टम ही बेबस हो गया है। इसी आरटीओ की लूट खसोट के कारण गुरुवार को चुरहटा में विवाद हो गया। एक ट्रक ड्राइवर लहसुन से लदा ट्रक लेकर शाजापुर से छपरा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को आरटीओ की टीम ने चुरहटा बाईपास में रोक लिया। ड्राइवर से दस्तावेज मांगे गए। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर से आरटीओ के कर्मचारियों ने 2,000 रुपये मंथली एंट्री फीस की डिमांड रखी। यहीं पर मामला बिगड़ गया। ट्रक चालक एंट्री फीस देने को तैयार नहीं हुआ और पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। इस पर आरटीओ के कर्मचारी भड़क गए और मोबाइल पटक कर फोड़ दिया और ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे। गुस्साए ट्रक चालक ने गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा करके जाम लगा दिया। कुछ ही देर में चुरहटा बाईपास में जाम जैसी स्थिति बन गई। वाहनों का लंबा रेला लग गया। इसकी खबर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो मौके पर चुरहटा पुलिस और सीएसपी को भेजा गया। पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और ट्रक ड्राइवर को समझाइश देकर जाम खुलवाया। आरटीओ की अवैध वसूली और गुंडागर्दी का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इसका ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी विरोध कर चुका है। डिप्टी सीएम से भी शिकायत कर चुका है, लेकिन आरटीओ की अवैध वसूली पर रोक नहीं लग पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है। आपने जो जाम लगाया, क्या जाम लगा, किस तरह की जाम की कारण? सर कारण इसके पीछे ये है कि सर मेरी गाड़ी में लहसुन लोड है। दो आरटीओ के आदमी सामने रोड में खड़े थे। मेरे को बोले कि अपनी गाड़ी की ओवरलोडिंग की पर्ची, मतलब काटा पर्ची, गाड़ी में कितना वेट है और गाड़ी के पेपर चेक करा दो। साहब थोड़ा, जब मैं सामने जो कार खड़ी थी स्कॉर्पियो, उसके अंदर आरटीओ अधिकारी साहब बैठे हुए थे। उनके पास में जब अपनी फाइल और अपने कांटा पर्ची लेकर के गया तो वहाँ जब उनको मैंने खोल करके दी, उसके अंदर साहब 20,000 रुपये मेरा रखा हुआ था। जब उनको दी तो उन्होंने फाइल को बंद करते हुए बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस 20,000 रुपये में से सिर्फ 2,000 रुपये हमको दे दो और पूरा महीना, आपकी पूरी महीने की एंट्री हो जाएगी। आपको कोई पुलिस वाला या कोई आरटीओ वाला नहीं रोकेगा, आना जाना चालू रहेगा। जब मैंने इसका विरोध करा, जब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने गाड़ी रोड पे आड़ी खड़ी कर दी, रोड एकदम ब्लॉक कर दिया। जब मैं इस बात का विरोध करने के लिए गया तो मेरे मोबाइल के साथ तोड़फोड़ की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। ये मेरा मोबाइल है, ये इसके सामने, और ये मेरे साथ में ये चोट लगी हुई है। ये मेरे साथ मारपीट की गई। मेरे को खून ला दिया साहब मार के। किनके द्वारा मारपीट की गई है? आरटीओ के लोगों के द्वारा। सब वर्दी में थे, सब खाकी वर्दी में, सबने दारू पी के रखी हुई थी। इतने आपसे ले लिया? सब 20,000 रुपये मेरी फाइल के अंदर रखा हुआ था, वो लेकर के चले गए साहब। अभी कोई अधिकारी आया तो क्या आप? नहीं साहब, अभी तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला। मेरी गाड़ी साइड में करा दी धमका के कि हटवा लो हमारी जवाबदारी है। मैडम ने बोला कि हम आपके पैसे दिलवा देंगे, आप गाड़ी साइड में करा दो। तो साहब मैंने मेरी गाड़ी को साइड में कर लिया, पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहा साहब। मारा है तुमको? ये मारा है, यहाँ पे मारपीट करी है। उसको भी सर मेरा नाम शमशाद खान है। अभी आपने जो चक्का जाम किया, क्या कारण था? क्यों मारपीट हुई आपके साथ? किस तरह की मारपीट का कारण था? सर ये आए दिन होता है, एक दिन की बात नहीं है। रीवा आरटीओ जो है, यहाँ पे मनीष त्रिपाठी नाम है यहाँ का आरटीओ है, जो उसका नाम है। वो एक्चुअली आरटीओ उसमें रहते नहीं है गाड़ी में। उसके जो भी मतलब छोटे सिपाही हैं, वो एक बाईपास पे, एक सीधी वाले बाईपास पे खड़े होते हैं। उनका टारगेट है
14 चक्का है 1600 रुपया लेना है, अगर 16 चक्का है 2000 लेना है। टेलर से 3500 रुपया उनको लेना है। उसका कोई रसीद कोई रसीद नहीं दिया जाता है, कोई रसीद नहीं दिया जाता है, कभी कोई रसीद नहीं मिला है। अगर कुछ भी उनसे बोलो कि सर थोड़ा बहुत कम करके हो या गवर्नमेंट रसीद दो, बिल्कुल तैयार नहीं होते। सीधा बोलते हैं कि हमको जिसको तुमको जो करना है, प्रशासन से जो भी करना, मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया था, एसपी को भी फ़ोन लगाया, सब कुछ मैंने कार्रवाई की है, मगर कभी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। और हम लोग ऑन द फ़ोन पे से इनके मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रसीद भी है हाँ वो दिखाइए सर, अभी हम थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। है रसीद उनके रखे पैसे की डिमांड सर, यानी आरटीओ के जो छोटे कर्मचारी हैं उनके फ़ोन पे में डलवाया जाता है पैसा, वो लेते हैं। तुम कितना भी कोई भी कर लो, ये आज नहीं रिकॉर्ड होता है, पहले भी न्यूज़ पे आ चुका है, बहुत न्यूज़ पे आ चुका, मगर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ ही नहीं, एक जबलपुर में भी। ये एक वाहन चालक है जो कि शाजापुर से छपरा अपने वाहन में लहसुन लोड करके लेके जा रहा था। इसका ये कहना है कि आरटीओ की चेकिंग के दौरान आरटीओ वालों से कुछ वाद विवाद इनके साथ किया गया है और इस बात से नाराज़ थे और इन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोड में लगा दिया था। इस कारण से दोनों तरफ काफ़ी लंबा जाम लग गया था। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल दी गई है। उनके निर्देश पर यहाँ पर सीएसपी मैडम और थाने का स्टाफ पहुँचा है और ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी लोग हैं यहाँ पर। जो आवेदक है उसको सलाह दी गई है कि यदि ऐसी कोई वाद विवाद आपके साथ हुआ है तो आप थाने पर आकर के सूचना दे सकते हैं और इस तरह से चक्का जाम करना गैरकानूनी है। इस बात को इन्होंने जो है मानते हुए और अब जाम इन्होंने अलग कर दिया है और जो भी इनकी समस्या है उसके लिए इनको थाने आने की सलाह दी गई है। आपके थाना क्षेत्र में आरटीओ द्वारा अवैध वसूली हो जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे क्या इसके? अभी तक अवैध वसूली की कोई सूचना हमारे पास थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। यदि ट्रक ड्राइवरों या ट्रांसपोर्टर्स को ऐसी समस्या है तो आकर के थाने पर आवेदन कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो तरीका है कानूनी तरीके से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रविशंकर मिश्रा, ड्राइवर महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। इस तरह की डिमांड जो पैसा के आरटीओ द्वारा लिया जाता है, जी तो अध्यक्ष हैं, जी, इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? उठाते बहुत हैं, कोई सुनने वाला नहीं है सर। इसमें मेन चीज़ सबसे बड़ा है कि जो प्रभारी है जिसके कारण होना चाहिए बैठ के, वो तो रहता नहीं है। वो अपने सब छोटे कर्मचारियों को भेज के उन्हीं से वसूली करवाते हैं। कहने में यहाँ कोई नहीं, दंड कमंडल इनका रवि मिश्रा ऐसा भ्रष्ट, शायद आरटीआईओ में कोई नहीं, 3 जगह के प्रभारी हैं, कहीं रहते एक जगह नहीं है। इनके सब चमचे चलते हैं गुंडागर्दी करते हुए। प्राइवेट थोड़ा बहुत लिए रहते हैं, इस समय प्राइवेट बहुत नहीं रहते हैं, 1-2 अलग है, बाकी प्राइवेट नहीं रहते, सब सरकारी रहते हैं और जहाँ पाए वहीं खड़े हो जाते हैं। इनका काम ही है। ड्राइवर बेचारा जानता बूझता तो है नहीं सर, गरीब डर के मारे देने लगता है। वो तो धन है हम ऐसे ड्राइवर को जो आके अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसने तिरछा किया। मैं आ रहा तो वहाँ से सर देखा कि यहाँ तो भीड़ लग गई, जैसे आए तो बल्कि मैं पकड़ा हूँ। जब मारपीट होने लगी तो मैं ही पकड़ा हूँ, मैं ही उनको रोकने की कोशिश किया हूँ, भाई मारपीट न करो। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या आपने कहीं सुनवाई करी इस चीज़ की? कई अवैध में कौन आते हैं अवैध में करने के लिए? सर ये एंट्री तो निकबार अवैध है सर। अब एंट्री जो लेना ये अवैध है। एंट्री के अलावा जो चालान करते हो तो ठीक है, लेकिन उसका भी एक सर सिस्टम है कि उड़न दस्ता में जब तक प्रभारी नहीं रहे तब तक ये चेक नहीं कर सकते, लेकिन बिना उनके चेक करते हैं श्रीमान जी। बिना प्रभारी के एक ऐसा उड़न दस्ता होता है जिसमें प्रभारी के बिना ये 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। अब बिना प्रभारी के ही रात दिन चलता है। रवि मिश्रा कहीं नहीं रहते, ये तो अब क्या कह दे कौन अधिकारी है ये तो नामाजादी हैं, जहाँ जाते हैं वहीं मारपीट कर देते हैं। ये तो कहते हैं कि क्या कह दें अब उसके आगे जी। थाने में कंप्लेंट करी आपने? नहीं, चौराटा थाने में आज नहीं करी कंप्लेंट। अब अभी तो शुरुआत हुई है तो सर अब यहीं लग गए। ये 1-1.5 महीने से लगातार अवैध वसूली हाँ लगातार। लेकिन आज आपके ड्राइवर ने किया तब आप जागे? नहीं सर, इसके पहले मेरे नातिन हुई थी, मैं वहाँ था, सिंगरौली में था तो नहीं था, और जब आया तो उसके कार्यक्रम में लग गया और आज पहले दिन खाली हुआ हूँ सर। परसों मेरा कार्यक्रम था, आज खाली हुआ, इसीलिए मैं आ रहा था कि ये कहाँ खड़े होते हैं। अरे आगे तभी तो पकड़ा गए, नहीं तो पकड़ाते क्या? हाँ तो तभी आया, तभी तो इतना बात हुई नहीं। काहे को कोई बोलता है, ये तो डर के मारे बेचारे मारपीट करके ये गाली में मारे तो इस गाली में करके चले जाते हैं पैसा दे लेके। वो तो मैं ना होता तो इतना
हैं। मैंने तो ये कहा कि सामंजस्य बना के रखो भाई, आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों को देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, एसपी साहब को देंगे। सुनवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पीटा गया, उसने नहीं दिया। उसने बोला कि जो भी अगर हमारी गाड़ी है हम कांटा कराएंगे। उन्होंने कांटे की नहीं बोला, उसके जो भी परमिट में जो पैसे थे उनमें से 2000 रुपये निकालने की उसको बोले थे कि आप 2000 रुपये दो और निकल जाओ यहाँ से। क्यों मांगते हो पैसे? हाँ, तो उसने ड्राइवर ने पैसा देने की मना करी, बोले चालान करो आप, तो उसको पीटा गया। वो वीडियो आपको है, आपको भी भेजा गया है, वो हमारे पास भी है। ये आईडी क्या आप लोग निकालते हो क्या है? और इसमें बड़े अधिकारी कोई नहीं रहते हैं, उनके जो नीचे जो काम करते हैं वो रहते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे सिर्फ एक आदमी था, वो गाड़ी भी यहाँ से चली गई है। जो वारदात के टाइम पे जो गाड़ी थी वो यहाँ नहीं है। चक्का जाम की स्थिति की जानकारी जैसे ही मिली है तो पुलिस तत्काल यहाँ मौके पर पहुँची है और देखा कि एक ट्रक टेढ़ा खड़ा करे हुए हैं, इसीलिए वो स्थिति निर्मित हुई है। उन्होंने बताया है कि कोई विवाद हुआ है आरटीओ के कुछ कर्मचारियों के साथ उनका, तो अभी वस्तुस्थिति क्लियर नहीं है। जो पूरा घटनाक्रम है उसे क्लियर करने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीधा आरोप लगा रहा है कि 20,000 रुपये उसके उसमें थे तो वो लेके चले गए। वो जो बता रहे हैं अभी उसकी पुष्टि की जाएगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ मारपीट की जा रही है, उसका वीडियो भी है। हाँ, उन्होंने जो वीडियोस बताए हैं उस पर जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो पुष्टि करने के उपरांत की जाएगी। बाकी अभी ट्रैफिक जाम क्लियर, अभी ट्रक हटा लिया है समझाइश के बाद उन्होंने, तो अभी जो जाम लगा है वो क्लियर हो गया है। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। भाई आरटीओ आपसे क्या हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं एमपी में सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति देखता हूँ आरटीओ का। हर ज़िले में 2500, 5000, 1500 महीने का चलान करते हैं और तब गाड़ी छोड़ते हैं। हर जिले में मैं आरटीओ एमपी का काम है भैया। अभी मैं पीछे जबलपुर में देख के आया हूँ, कागज कुछ कमी नहीं थी सर। अभी मैं प्रूफ दे सकता हूँ, प्रूफ दूँ सर? हमारी ये प्रूफ लो सर, प्रूफ ले सकते हो आप। मेरा नंबर नोट कर लेना। और सर 2500 का भी दिखाता हूँ रिसीट, और पेपर मारा ओके, पेपर दिखा देता हूँ सर।